बर्थडे का मतलब सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए पार्टी, किसी के लिए गिफ्ट्स और किसी के लिए सिर्फ फैमिली टाइम। लेकिन मेरे लिए बर्थडे का मतलब है माउंटेन्स। मुझे लगता है स्पेशल डे पे हमें नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। और इस बार मैंने वही किया। बर्थडे पे माउंटेन्स के पास चली आई। नो सिटी लाइट्स, नो रश, बस क्लाउड्स, वाटरफॉल और वो पीस जो सिर्फ आपको माउंटेन्स में ही मिलेगा। नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो। इस बार मैं आपको ले चल रही हूँ कोलाड एंड तामिनी घाट के सफर पर। एक ट्रिप जिसमें एडवेंचर भी था, मॉनसून का मैजिक भी था और बर्थडे वाली हैप्पीनेस भी। एंड इफ यू डोंट नो, कोलाड को ऋषिकेश ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। सुबह सुबह हम निकले मुंबई से। अब कोलाड पहुंचने के लिए दो रास्ते, एक खोपोली के थ्रू और एक पनवेल पेन के थ्रू। हमने चूज किया पनवेल पेन रूट क्योंकि ऑनेस्टली ये रास्ता एकदम स्मूथ था। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। खोपोली साइड पे अक्सर जाम्स लगते हैं और सच बताओ तो बर्थडे ट्रिप में कौन ट्रैफिक में अटकना चाहेगा। पनवेल में हमने अपना पहला स्टॉप किया श्री दत्ता स्नैक्स पर। ये एक पुराना फूड पॉइंट है जहाँ हमेशा रश रहता है, लेकिन खाना उतना ही टेस्टी भी होता है। वहाँ हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म वड़ा पाव, कोथिम्बीर वड़ी, थोड़ी सी साबूदाना खिचड़ी और थाली पीठ। और बिलीव मी, हर एक चीज एकदम मस्त थी। रोड ट्रिप हो और इस तरह का लोकल ऑथेंटिक नाश्ता मिले तो ट्रिप का मूड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मुंबई से कोलाड अप्रॉक्स 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम थोड़ा चिल मोड में थे। बीच बीच में रुकते गए तो अराउंड 11 बजे हम फाइनली कोलाड पहुंच गए। कोलाड एंट्री से थोड़ा पहले एक जगह पड़ती है डोलवाल डैम। ये डैम पूरी एरिया में है और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये एक हिडन जेम है। ना यहाँ भीड़ थी ना टूरिस्ट क्राउड। हमने यहाँ थोड़ा चिल किया, कुछ फोटोज और वीडियोस ले और बस साइलेंस को एब्जॉर्ब किया। ऐसे स्पॉट्स मुझे हमेशा पसंद आते हैं जहाँ बस आप हो और नेचर हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसके बाद हमने चेक इन किया अपने रिसॉर्ट में, जस्टा रिसॉर्ट। और मुझे सच बताओ ये रिसॉर्ट एकदम वैल्यू फॉर मनी निकला। लास्ट टाइम जब मैं भंडारदरा गई थी तो एक ओयो टाइप रूम के लिए हमने 4-5 हज़ार रुपया स्पेंड किया था, लेकिन यहाँ से 4200 में सुपीरियर रूम मिला जो कि एकदम प्रीमियम वाइब दे रहा था। प्रॉपर्टी ब्यूटीफुली मेंटेन थी, रूम्स क्लीन थे और स्पेशियस थे और एम्बियंस एकदम कोजी था। मुझे लगा कि इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी एकदम स्टील डील है। एंड यस, दिस वाज नॉट स्पॉन्सर्ड। भंडारदारा में भी आई पेड फुल प्राइस फॉर स्टे एंड यहाँ भी हमने खुद ही मैनेज किया था। सो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, शेयरिंग माई रियल एक्सपीरियंस। थोड़ा फ्रेश होकर हम निकल गए कोलाड के दो सबसे सुंदर स्पॉट्स देखने, भीरा डैम एंड सुतरवाड़ी लेक। भीरा डैम पे जाके ना बस एक ही फील आई, वाओ! पूरा सराउंडिंग एकदम सरल था। ब्लू ग्रीन पानी, पीछे माउंटेन्स और क्लाउड्स लिटरली नीचे तक आ रहे थे। यहाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, फोटोज निकाले, थोड़ा मेडिटेट किया और नेचर को बस आँखों से एब्ज़ॉर्ब किया। उसके बाद हम गए सुतारवाड़ी लेक। ये लेक एकदम काम और क्लीन था। माउंटेन एरियाज़ का एक कॉमन पैटर्न। शाम जल्दी हो जाती है। शाम को अराउंड 6 बजे तक हम वापस रिसॉर्ट आ गए थे। डिनर हमने रिसॉर्ट में ही किया क्योंकि ऑनेस्टली कोलाड में प्योर वेज रेस्टोरेंट्स ढूँढना काफ़ी टफ है। जस्टा रिसॉर्ट का खाना सिंपल और टेस्टी था और मुझे लगा सेफ ऑप्शन यही है। डिनर के बाद हमने रिसॉर्ट के अंदर ही टाइम स्पेंड किया। बैडमिंटन खेला, टेबल टेनिस, कैरम खेला। बारिश भी हो रही थी एंड यस, यार ठंडी थी, सो कैरी क्लोथ्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट डे का मेन प्लान था राफ्टिंग, क्योंकि कोलाड का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज माइंड में आती है वो है कुंडालिका रिवर राफ्टिंग। यह अप्रॉक्स 13 किलोमीटर्स का राफ्टिंग स्ट्रेच होता है जो एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप कोलाड आ रहे हो तो राफ्टिंग एकदम मस्ट डू है। वीकडेज में राफ्टिंग सिर्फ एक बैच होता है सुबह 7 बजे का, और वीकेंड्स पे दो बैचेज होते हैं, एक 7 AM एंड एक 1 PM। प्राइजेस भी थोड़ा वेरी करता है, वीकडेज में 1300 रुपीज पर पर्सन और वीकेंड में 1700 रुपीज पर पर्सन। और एक चीज का ध्यान रखना, राफ्टिंग के बाद वापस पार्किंग तक आने के लिए ऑटो या टमटम लेना पड़ता है। ये लोग चार्ज करते हैं 700-800 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में 150 पर पर्सन लगता है अगर आप स्मार्टली निगोशिएट करते हो तो। अगर आप कोलाड आ रहे हो तो राफ्टिंग स्किप मत करना, इट्स द मेन हाईलाइट हियर। मैंने सुबह रिसॉर्ट के अंदर ही थोड़ी साइकिलिंग की, उसके बाद ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था रूम रेंट में। ऑप्शंस ज्यादा नहीं थे, पराठा, इडली, उपमा, लेकिन जो भी था टेस्टी था। ब्रेकफास्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि अब निकलते तामिनी घाट ड्राइव के लिए, जो कोलाड से अप्रॉक्स 1 घंटे का रास्ता है। एंड बिलीव मी, ये ड्राइव ही ट्रिप का हाईलाइट बन गई। जैसे ही घाट स्टार्ट हुआ हल्की सी बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे क्लाउड्स लिटरली नीचे तक आ गए और लग रहा था कि हम क्लाउड्स के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। हर तरफ छोटे बड़े वाटरफॉल्स नजर आते, लिटरली काउंट ही नहीं कर पाए। मुझे लगता है हमने एटलीस्ट 100 वाटरफॉल्स देखे होंगे रास्ते में। हम हर दूसरे स्पॉट पे रुकते गए,
कहीं मैगी खाई, कहीं बस व्यूज़ एन्जॉय किए। रास्ते में बंदर भी कई सारे मिले, लेकिन अनलाइक लोनावाला के एग्रेसिव बंदर, ये वाले काफ़ी शांत थे। किसी का खाना नहीं छीना, बस अपने में मस्ती कर रहे थे। एक पॉइंट पे हमने कार पार्क करके थोड़ा मेडिटेट किया एंड दिस वाज़ मिडल ऑफ द तामिनी घाट। क्लाउड्स इतने नीचे आ गए थे कि लग रहा था पूरा वैली व्हाइट कॉटन से कवर हो गया। वहाँ पे हमने लगभग 45 मिनट स्पेंड किया, मेडिटेट किया एंड एन्जॉय किया। ऑनेस्टली कैमरा इस ब्यूटी का 10% भी कैप्चर नहीं कर पा रही है। तामिनी घाट के आसपास बहुत सारे ट्रेकिंग स्पॉट्स हैं, जैसे मिल्की बार वाटरफॉल, देवकुंड वाटरफॉल। लेकिन ऑनेस्टली घाट की खुद की ब्यूटी इतनी ज्यादा है कि मुझे लगा और कुछ टिक करना जरूरी नहीं है। कभी कभी ना जो जगह है उसका पूरा मजा लेना ही बेस्ट होता है। एंड फाइनली घाट के एंड पे हमें एक बड़ा सा लेक मिला। उसके बोर्ड पे टाटा पावर लिखा था। शायद उनका प्रोजेक्ट एरिया होगा, लेकिन लेक ओपन था एंड व्यू एकदम ब्यूटीफुल। वहाँ हमने चिल किया, थोड़ा प्ले किया और बस नेचर के बीच एकदम लॉस्ट हो गए थे। यही तो मैंने विश किया था अपने बर्थडे पे। नो पार्टी, नो लाउड म्यूजिक, बस माउंटेन्स, क्लाउड्स और वो शांति जो मुंबई जैसे सिटी में कभी नहीं मिलने वाली। एक जगह और है जो हमने मिस किया, कूड़ा बुद्धिस्ट केव्स। ये एक अच्छा हिस्टोरिकल पॉइंट है। अगर आप कोलार तामिनी घाट का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली ये प्लेस ऐड कर लेना। अगर ओवरऑल एक्सपेंस की बात करें तो 2 लोगों का अप्रॉक्स एक्सपेंस अराउंड 14,000 आया, जिसमें स्टे, फूड, कार एक्सपेंसेस और राफ्टिंग इंक्लूडेड है। तो अगर आप कोलाड और तामिनी घाट आ रहे हो तो मस्ट विजिट प्लेसेस होंगी भीरा डैम, कुंडालिका राफ्टिंग, कूड़ा केव्स, तामिनी घाट ड्राइव, टाटा पावर लेक। बस एक चीज ध्यान रखना, कोलाड में प्योर वेज ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। मुझे इसीलिए जस्टा रिसोर्ट का फूड ऑप्शन सेफ लगा। डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों सिंपल बट टेस्टी थे। सो यस, ये था मेरा बर्थडे एस्केप, कोलाड एंड तामिनी घाट। एडवेंचर भी था, पीस भी था और वो वाइब भी है जो मैं हर साल अपने बर्थडे पे चाहती हूँ। नाउ इट्स टाइम टू रेट दिस प्लेस। पनवेल पेन के थ्रू हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। स्टे वॉज वेरी गुड। वेज फूड ऑप्शंस यहाँ लिमिटेड है एंड नेचर वॉज रियल एंड सरल। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग, ट्रैवल था लेट, रेटिंग भी लेजिट 9 on 10। लोनावाला, करजत, माथेरान, महाबलेश्वर से बोर हो गए तो कोलाड एंड तामिनी घाट जरूर आना। 100% रिकमेंडेड बाय मी। कमेंट में बताओ which destination you want me to explore next. Explore real, travel clean and find legit ratings through my video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच ट्रैवल अपडेट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।